आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम जनता के लिए बड़ी राहत, 5 महीनों में सबसे कम रही है महंगाई। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, भारत में कम दाम में आएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, टैरिफ कम करने का विचार कर रही है सरकार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, हर महीने मिलेंगे 5 से 7 हजार रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि मंत्री ने बताया इस तारीख को आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। इस खबर को भी जाने के पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो महंगाई को लेकर ये बड़ी खबर है, आम जनता को बड़ी राहत, 5 महीनों में सबसे कम रही है अक्टूबर में महंगाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई जो है 5 महीनों में सबसे कम रही है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शहरों के साथ साथ अब गाँवों में महंगाई जो है वो घटी है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जो है अक्टूबर में वार्षिक आधार पर घटकर 4.87% हो गई है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को सरकार की ओर से ये बड़ी राहत जो है यहाँ पर मिली है। यानी आम लोगों को सरकार की ओर से बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। सरकार की ओर से ये आंकड़ा यहाँ पर जारी किए गए हैं। वही सब्जियों की कीमत में नरमी के कारण सितंबर महंगाई दर जो है 5.02% पर आ गई थी। वह महंगाई के मोर्चे अभी भारतीय रिजर्व बैंक 4% के एवरेज टारगेट से ऊपर जो है महंगाई फिलहाल अभी बनी हुई है। वही शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो महंगाई दर जो है 4.62% और 5.12% देखने को मिली है। वही एक साल पहले इसी महीने में ये 6.50% और 6.98% से यहाँ पर कम थी। वही आरबीआई, जिसने पिछले 4 बेटकॉइन पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, उसको उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में महंगाई औसतन 5.4% रहेगी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7% से यहाँ पर ये कम है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारतीयों को रोजाना मिल रहे हैं अब 12 फेक मैसेज, अब जॉब ऑफर और झूठे बैंक अलर्ट सबसे ज्यादा। 60% लोग फेक और ओरिजिनल में नहीं कर पाते अंतर। भारतीय लोगों को जो है ईमेल, व्हाट्सएप और मोबाइल इनबॉक्स या फिर सोशल मीडिया पर रोजाना एवरेज 12 फेक मैसेज जो है मिल रहे हैं। इससे भारतीयों का हर हफ्ते जो है औसत 2 घंटे का समय जो है बर्बाद हो जाता है। वही लोगों को मिलने वाले इन फ्रॉड मैसेज में सबसे यहाँ पर कॉमन 64% फेक जॉब या फिर अलर्ट, और इसके अलावा यहाँ पर 52% बैंकों के झूठे मैसेज होते हैं। रिसर्च में शामिल 60% लोगों का यह मानना है कि वे सही और फेक मैसेज में अंतर नहीं कर पाते हैं। इनमें 90% लोगों को ईमेल के जरिए फेक मैसेज प्राप्त होते हैं, जबकि ये मैसेज 84% सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं। इनमें 82% लोग ऐसे भी हैं जो कभी न कभी इन फेक मैसेज का शिकार भी हुए हैं। ये खुलासा जो है मैकएफी की एक रिसर्च में यहाँ पर हुआ। ये रिसर्च दुनिया के 7 देशों के 7,000 युवाओं पर जो है ये की गई थी। वही मैकएफी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके मुताबिक फेक मैसेज एआई से भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ज्यादातर भारतीय इन मैसेज से परेशान है और फ्रॉड होने का डर में यहाँ पर रहते हैं। वही इन फेक मैसेज के टाइप और स्पेलिंग और स्टाइल में ओरिजिनल के मुकाबले में कोई अंतर नहीं होता है। ये इतने सटीक होते हैं कि इसके फेक होने का शक भी नहीं होता है। यानी फेक मैसेज इतने बेहतर हुए हैं कि अब इन्हें देखकर इनके फेक होने का अंदाजा भी जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर आपको भी फेक मैसेज आ रहे हैं तो कैसे आप बच सकते हैं, बता दें आपको कि किसी भी लिंक पर आपको क्लिक करने से पहले सोचना होगा। इसके अलावा अगर आपको मैसेज सही लगता है तो ये जरूर नहीं है कि वो सही हो। वह स्कैम प्रोडक्शन ऐप या फिर फोन में स्कैम ब्लॉक जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगार युवकों के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, हर महीने मिलेंगे 5 से 7 हजार रुपए। दिल्ली सरकार बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार की योजना उन युवकों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं। वही बेरोजगार युवकों के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत वाली योजना यहाँ पर चलाई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए दिल्ली बेरोजगारी भत्ता से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दिल्ली के बेरोजगार युवकों को महीने में 5,000 से 6,500 रुपए जो है वो मिलेंगे। 5 से 6,500 के आसपास यहाँ पर ये मिलेंगे। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो, दिल्ली के आप है, तो जो जॉब सीकर पोर्टल है उसके ऊपर आपको जो है दिल्ली सरकार के जॉब सीकर पोर्टल पर जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं।
वही दिल्ली बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई भी ग्रेजुएट युवा जो है अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। ग्रेजुएशन वालों को 5,000 रुपये प्रतिमाह और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पर 7,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जो युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करें वो सरकारी या फिर गैर सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, ये सरकार की शर्त है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कम दाम में आएगी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल, टैरिफ कम करने पर विचार कर रही है सरकार। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क की ओर से संचालित टेस्ला बहुत जल्द भारत आ सकती है। इसके लिए भारत सरकार टेस्ला के आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के लिए जो है टैरिफ कम करने का अनुरोध पर विचार कर रही है, क्योंकि कंपनी देश में एक संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में ये यहाँ पर कहा गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाला देते हुए यहाँ पर ऑटोमेकर ने सरकार से प्रारंभिक टैरिफ रियायत के लिए यहाँ पर कहा है, जो कि $40,000 से कम कीमत वाली कारों के लिए भारत के 70% और $40,000 से ऊपर की कारों के लिए 100% भारी सीमा शुल्क की भरपाई जो है वो करेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है व्हाट्सएप को लेकर। अब कोई नहीं देख पाएगा आपकी पर्सनल चैट। व्हाट्सएप लाया है हाइड करने का ऑप्शन। अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल व्हाट्सएप पर आपकी जो पर्सनल चैट्स जो है वो कोई नहीं देख पाएगा। दरअसल बात यूँ है कि व्हाट्सएप की ओर से एक यहाँ पर नया फीचर लाया जा रहा है। इस फीचर का नाम जो है लॉक चैट है। वह इसके लिए सीक्रेट कोड फीचर लाया गया है। इससे कंपनी ने खास यहाँ पर व्हाट्सएप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए पेश किया है। इस फीचर्स के बारे में काफ़ी समय से चर्चा भी चल रही थी। इसकी मदद से यूजर्स अपनी सीक्रेट चैट को जो है एक्सेस कर सकेंगे। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस नए फीचर की पहली झलक देखने को मिली है। रिपोर्ट की माने तो ये फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है, यानी जो बीटा टेस्टर्स जो है उनके लिए रोल आउट कर दिया गया। वह बीटा की रिपोर्ट के अनुसार नया जो एंड्रॉइड यहाँ पर अपडेट आएगा उसमें यहाँ पर ये फीचर सीक्रेट कोड फीचर मिलना शुरू हो जाएगा है। ये नया जो सीक्रेट कोड फीचर है यूजर्स की प्राइवेट चैट को लॉक करके हाइड करने की हेल्प करेगा। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया जिसमें एक फीचर से जुड़ा जानकारी जो है वो नजर आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों को लेकर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। देश के करोड़ों किसान जो है काफी समय से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने बता दिया है कि पीएम किसान का पैसा ट्रांसफर वो यहाँ पर करेगी। दरअसल सरकार के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जो है 15 तारीख यानी कल से यहाँ पर किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगी। यानी कल से यहाँ पर किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत जो है 8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वही केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा जो है देश के पात्र किसानों के खाते में जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी पीएम मोदी जो है इस किस्त को जारी करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमिधारक किसानों को जो किसान परिवार उनको 6,000 रुपये की वित्तीय लाभ जो है सरकार की ओर से दिया जाता है, जो कि 2,000 की 3 किस्तों में किसानों को दिया जाता है। वह पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को लगभग जो है 18.5 करोड़ किसानों को यहाँ पर 8.5 करोड़ के आसपास किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 14वीं किस्त जो थी वो जारी की थी। अब ये 15वीं किस्त जो है 15 तारीख यानी कल से आने वाली है। किसान जो है आपके खाते में देख सकते हैं कि आपके खाते में ये यहाँ पर किस्त आएगी ना आएगी। आप इसको चेक करने के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ जाकर आपको योर स्टेटस पे आप यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भर के आप अपना स्टेटस जो है वो उसे चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद आप जो है सब जानकारी जो है आपको मिल जाएगी।